आप सबको स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हम बात करेंगे टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस के बारे में। टीसीएस जो हिंदुस्तान की नंबर 1 आईटी कंपनी है, वही दूसरे नंबर पे इन्फोसिस कंपनी है। लेकिन इन दोनों का गैप कितना बड़ा, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो टीसीएस है उसकी आज की मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ज़्यादा है। अब बात समझ रहे हो, वही जो नंबर 2 है उसकी $39 बिलियन है। अब गैप देख रहे हो दोनों का कितना बड़ा है। नंबर 1 $100 बिलियन और नंबर 2 $39 बिलियन। इन दोनों का गैप में हम डिफरेंस बताते हैं। गैप इतना बड़ा है कैसा और क्या चीज़ किसकी वैल्यू है। जो टीसीएस की बात करते हैं ना, वो तो अपना सिल्वर जुबली बनाने जा रही है। 1969 की स्टार्ट हुई कंपनी टीसीएस। टीसीएस आज कोई पूरे हिंदुस्तान में जो जॉब के लिए प्रेफर करता है ना, सबसे पहले वो टीसीएस को प्रेफर करता है, क्योंकि टीसीएस अपने एम्प्लॉय का इतना बड़ा ध्यान रखती है जिसका कोई मतलब कि वो नहीं है। वो अपने घर के मतलब कि सदस्य की तरह टीसीएस अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। और टीसीएस में आज के टाइम पे 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जिसके साथ साथ आज वो कितने सारे देशों में फैला हुआ है। और टीसीएस की जितनी वैल्यू है ना, उतने में तो वो छोटे छोटे जो देश होते हैं, 128 देशों के कुल जीडीपी से ज़्यादा अकेले टीसीएस की मार्केट वैल्यू है। आपको पता है, जो पाकिस्तान इतना चिल्लाता रहता है ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है। हम जब बात करें सिर्फ टीसीएस की, जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है ना, पीसी जो होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीसी, तो उसकी जो टोटल जो वैल्यू है वो $80 बिलियन है। बात समझ रहे हैं, जो पाकिस्तान की टोटल स्टॉक, टोटल मार्केट की जो वैल्यू है $80 बिलियन है, और अकेले टीसीएस की $100 बिलियन। कहां गया पाकिस्तान? ऐसे पाकिस्तान की जो पूरा पाकिस्तान खरीद लेगा ना, उसके बाद भी 20% पैसा बचा रहेगा टीसीएस के पास। और ऐसा पाकिस्तान हमसे क्या कहता है कि हम भारत को हम छोड़ेंगे नहीं, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर। अरे पहले अपना मुंह धो के आओ, अपना मुंह धो के आओ, तब जाके हमसे बराबरी करना। हमारा पास एक टीसीएस, ऐसा हमारे पास कितने सारे हैं, टाटा जी है, अडानी जी है, अंबानी जी है, कितने सारे हैं, और वहां पे पाकिस्तान हल्ला फाड़ता रहता है हम ये कर। अरे तुम एक कंपनी तो हमारी खरीद नहीं सकते, और तुम बात करोगे कश्मीर लेने की, थोड़ा शर्म कर लो जाके। तो टीसीएस जो $100 बिलियन की कंपनी है, वही इन्फोसिस $39 बिलियन की कंपनी है। ये दोनों में कहने के लिए ये नंबर 1 नंबर 2 है, लेकिन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में जो टॉप 5 कंपनी आती है ना, उसमें आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस पूरा ग्रुप के साथ, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, और अपना टीसीएस हो गया, और एचडीएफसी बैंक हो गया। तो जो इन सब की मार्केट वैल्यू है, उन सबसे ज़्यादा जो रिलायंस की पूरी ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है वो $89 बिलियन है। बात समझ रहे हैं। वहीं अकेले टाटा मतलब टीसीएस की, सिर्फ टीसीएस की $100 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू है। और उतना ही नहीं, अगर पूरे टीसीएस का पूरा ग्रुप मिला लेना, तो उसमें भी टीसीएस अकेला 75% प्रॉफिट का मतलब हिस्सेदारी निभाता अकेले टीसीएस। और इसके बावजूद भी इसके अंदर क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर जॉब सर्च करते हैं ना, आप लोग भी जॉब सर्च करते होंगे, तो उसमें क्या होता है, कंपनी प्रेफरेंस करते हैं कि कौन सी कंपनी सही है, जहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती है, जहाँ एम्प्लॉय की वैल्यू होती है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वहाँ पे ज़्यादा ज्वाइन करने की सोचता है। तो आज भी पूरे हिंदुस्तान में टीसीएस नंबर 1 कंपनी जिसमें एम्प्लॉय जाना चाहता है। और टीसीएस अपने एम्प्लॉय का इतना अच्छे से ध्यान रखता है, बिल्कुल घर की फैमिली मेम्बर की तरह। और उसी का रीज़न है कि आज टीसीएस के अंदर 100 मतलब कि 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और वो $100 बिलियन की मतलब मार्केट बनी हुई है टीसीएस की अकेले। वही इन्फोसिस है, उसमें 2 लाख मेंबर आज के टाइम काम कर रहे हैं। और टीसीएस इतना स्टेबल हो कैसे पाया, मैं आपको गिने चुने बातें बताता हूँ। सबसे पहले कि जो टीसीएस में जो हायरी मैन पावर होती है, जो सीईओ की पोस्ट होती है, वो ज़्यादा चेंज नहीं करा उन्होंने। जो आज तक के जितने भी सीईओ चेंज हो, मात्र 3 सीईओ चेंज करे हैं। बोला 1969 से स्टार्ट हुई कंपनी, आज 2023 चल रहा है, इतने में उन्होंने मात्र 3 सीईओ चेंज करे। वही इन्फोसिस में तो हर 2-3 साल में एवरेज सीईओ चेंज हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि इन्फोसिस, मैं ये नहीं कहा खराब कंपनी है, वो भी मतलब और ज़्यादा मार्केट शेयर ले सकता है, लेकिन उसके इंटरनल मैनेजमेंट के चक्कर में आज इन्फोसिस मतलब $39 बिलियन की कंपनी रह चुकी है। और आज भी पूरे हिंदुस्तान में जो नंबर 2 की जो चॉइस होती है वो इन्फोसिस की होती है। जो भी आईटी सेक्टर का बंदा होगा ना, वो 2 ही कंपनी में जाना चाहता है, या तो टीसीएस या इन्फोसिस। लेकिन दोनों में ना मतलब एम्प्लॉय की बहुत केयर की जाती है, और मार्केट शेयर इनका काफ़ी ज़्यादा। टीसीएस का अकेले वो 125 कंट्रीज से ज़्यादा वो सर्व करता है। अब बात समझे, जो 125 कंट्री में जो इनको एम्प्लॉय भी काम करते हैं ना, उसमें 36% जो एम्प्लॉय वो वुमेन है। टीसीएस टाटा ग्रुप एक ऐसा मतलब एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो जेंडर को मैनेज करके चलता है, कि जिसमें वुमेन का भी मतलब कि वो रहे, क्या बोलते हैं, वुमेन का भी इंप्रूवमेंट रहे और जेंट्स का भी रहे। तो दोनों को इक्वल लेके जो सबसे बढ़िया आज के पूरे वर्ल्ड की बात है, जो कहते हैं ना मेल फीमेल का जो डिफरेंस है, वो टीसीएस सबसे अच्छा करता है। टाटा ग्रुप बहुत अच्छा दोनों को मैनेज करता है, जेंडर को। और जिसके चक्कर में आज टीसीएस अकेला $100 बिलियन लेके बैठा हुआ है। और उसके बाद भी आप खुद देखिएगा, जो चेयरमैन है टाटा कंसर्न के, वो आपको पता है, वो मतलब अब तो रतन टाटा जी की खैर उम्र हो चुकी है, तो उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम तो चाहते हैं भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दें, और हमें चाहते हैं वो तो इतना जिए कि वो कभी
मतलब खत्म ही ना हो, कभी उनका देहांत हो ही ना, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी के लिए तो दिल से एक बार फिर से नमस्कार। लेकिन हाँ, मैं टीसीएस की बात कर रहा था आपको, $100 बिलियन के मार्केट के बावजूद भी आपको रतन टाटा जी के बारे में कई सारी चीज़ें पता होंगी कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आपने नितिन गडकरी जी के कई बार आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि उनको पिकअप करने के लिए रतन टाटा खुद अपनी कार ड्राइव करके आ रहे हैं। अब बताइए, जो लाखों करोड़ों का मालिक है, जो लाखों करोड़ों का मालिक है, वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके किसी के यहाँ जा रहा है। तो आप बात समझ सकते हो कितना डाउन टू अर्थ है। और इतने ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें ना, जो आज पूरी दुनिया में जो एलोन मस्क कहते हैं ना $200 बिलियन लेके आज नंबर 1 अमीर इंसान बना हुआ है, रतन टाटा जी ने आज तक जो उनका ग्रुप है टाटा ग्रुप $102 बिलियन डोनेट कर चुका है। अब आप बात सोचिए, $102 बिलियन डोनेट कर चुका है, तो जो ज़्यादा अमीर इंसान हुआ या जो $202 बिलियन उसके पास अभी है वो ज़्यादा मतलब कि अमीर इंसान हुआ। तो रतन टाटा जी ने कभी या टाटा ग्रुप ने कभी अपने लिए कभी नहीं सोचा, वो पूरे देश के लिए सोचा कि हाँ देश को कैसे आगे किया जाए। तो टीसीएस जिसका एक सबसे जीता जाता है एग्जाम्पल है कि पूरा हमारे हिंदुस्तान की जो जीडीपी है ना 20 लाख करोड़, उसमें से अकेला 7 लाख करोड़ तो ये टाटा ग्रुप से मतलब उनको टैक्स आता कलेक्शन। अब बताइए 7 लाख करोड़ इनका अकेले का मतलब कि देश में कंट्रीब्यूट है, यानी 1/4 तो ये अकेले मैनेज करते हैं। बात आप समझ रहे हैं। इसलिए जो टीसीएस के मुकाबले है ना वो इन्फोसिस नहीं है। इन्फोसिस में सेकंड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है नो डाउट। नारायण मूर्ति इनके बारे में तो कुछ कहने, एकदम अद्भुत इंसान है। ये सुधा मूर्ति के जो हस्बैंड है, जो आज के टाइम पे उनके दामाद यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी भी है। ये सब आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मेरे माध्यम से पता लग जाएगा आपको कि जो नारायण मूर्ति जी है और उनकी मिसिज हाफ बेटर जो सुधा मूर्ति जी है, इनके जो दामाद हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। अब आप खुद सोचिए ना, जो टाटा ग्रुप में ही जॉब करते थे, जो आपको सुधा मूर्ति जी की कहानी पता होगी, वो टाटा ग्रुप में ही जॉब करते थे। और वहाँ से निकलने के बाद टाटा जी ने उनको मतलब कि डोमिनेट नहीं किया, मतलब वो नहीं किया इनको दूर, मतलब अपने एक क्या होता है अपने कॉम्पिटिटर को इंसान सोचता है खा जाओ, लेकिन उन्होंने उनको डेवलप करने में सहायता दी। और आज भी नारायण मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी रतन टाटा जी का बहुत मतलब कि आभारी व्यक्त करते हैं। आप कोई भी कहीं भी आपने फोटो देखोगे तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को भी इतना ज़्यादा ग्रो कराया कि आज इन्फोसिस नंबर 2 की कंपनी बन चुकी है। अब आप आईटी सेक्टर में हमारे देश में कितनी सारी कंपनियाँ हैं। नंबर 1 हो गया टीसीएस, नंबर 2 इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हो गया, IBM हो गया, और उसके बाद विप्रो हो गया, कितनी सारी कंपनियाँ। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 कौन है? टीसीएस और इन्फोसिस। और इससे ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी होती है ना तो उसमें एम्प्लॉय को मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि जिस कंपनी का एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए आपको हायर पोस्ट के लिए बंदा रखना है और वो आप हर बार हायर पोस्ट के लिए बाहर से बंदा लेके आएंगे ना, तो हमेशा कंपनी के ना अंदर माहौल सही नहीं होता है। और अगर आप कंपनी के अंदर से ही छोटे लेवल के बंदे को मतलब प्रमोट करते करते हायर लेवल तक ले जाते हैं तो कंपनी का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके चक्कर में लोग वहाँ पे ईमानदारी से काम कर पाते हैं। तो टीसीएस वही करता है, वो बाहर बंदे ढूंढने नहीं जाता हायर पोस्ट के लिए, वो अपने इंटरनली देखता है और उनको प्रमोट करके वो आगे ऊपर लेवल पे ले आता है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी आगे गई है। ठीक है, मैं इसको पॉलिटिक्स क्यों ले जा रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको जिससे आप समझिएगा। आज भी तीनों राज्यों में, तीनों स्टेट में बीजेपी ने उन कार्यकर्ता को सीएम बनाया जो बहुत नीचे लेवल के थे, कोई बाहर से उन्होंने नहीं बनाया। तो वही टीसीएस में यही होता है कि जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं में से वो जो जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको प्रमोट करते हैं और उन्हीं के बंदे वहाँ पे जाके आगे चेयरमैन बनते हैं। लेकिन इन्फोसिस में ऐसा नहीं हुआ, वो अपने बंदे को करने में। विशाल सिक्का की कहानी आपको पता ही है। विशाल सिक्का जब कंपनी में आए तो इन्फोसिस का मार्केट काफ़ी डाउन होने लग गया और सब उसके खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि नारायण मूर्ति भी उनके डायरेक्ट खिलाफ हो गए और न्यूज़पेपर में हमेशा आए दिन उनके बारे में खबर आती रहती थी कि विशाल सिक्का के चक्कर में आज ये हो गया। कंपनी की जो वैल्यू है वो काफ़ी डाउन चली गई। और एक और बात बताओ, टीसीएस जहाँ पे 8% की ग्रोथ कर रहा था हर साल, वहीं पे प्रॉफिट जो 8% प्रॉफिट हर साल कमा रहा था, इन्फोसिस का 25% प्रॉफिट डाउन हो गया था। बात है समझे, एक होता है कि 8% प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और उनका 25% प्रॉफिट कम हो गया था। तो कितनी बड़ी मतलब वो वाली बात है। और विशाल सिक्का की कहानी के टाइम पे तो एक टाइम पे ऐसा आ गया, नारायण मूर्ति कहते हैं इनको तो पब्लिक कर दो, ये सीईओ बनने का तो लायक है नहीं, इसको सीटीओ बना दो। विशाल सिक्का हमेशा कहते हैं नहीं ये है मार्केट चेंज हो गई है। विशाल सिक्का ने कई बार कोशिश किया कि मार्केट चेंज हो गई है तो हम बोर्ड मेंबर से अपना नई कंपनी एक्वायर करनी पड़ेगी, तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड हमेशा खिलाफ था। और नारायण मूर्ति वैसे भी उसके बहुत खिलाफ थे और कई सारी पब्लिक को न्यूज़ आई तो वहाँ पर नारायण मूर्ति को दोबारा कंपनी के लिए आना पड़ गया और जिसके चक्कर में इन्फोसिस फिर जाकर दोबारा डेवलप हुई और आज के टाइम में बहुत अच्छा है। अब वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्फोसिस में कितने झगड़े हुए, ठीक है, जिसके चक्कर में इन्फोसिस में काफ़ी उतार चढ़ाव लगा, लेकिन आज भी वो नंबर 2 पे बनी हुई है और टीसीएस नंबर 1 पे है। और दोनों में सब कुछ होने के बावजूद भी आज देखिए आईटी के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 टाटा मतलब टीसीएस और इन्फोसिस है। ठीक है, और हम एक और बात कर दें, जो मार्केट कैप्चर है ना, मार्केट कैप्चर जो कहते हैं कि हाँ कितना क्या है कैसे है, उसके मामले में भी आज टीसीएस बहुत ज़्यादा आगे है।
बहुत ही ज़्यादा आगे। 126 कंट्री में सर्व करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वो टाटा जी करते हैं। ठीक है, और वही पाकिस्तान की बात कर ले तो भैया तुम हिंदुस्तान पे नज़र रखना कम कर दो। पहले आप अपना टीसीएस के बराबरी, सिर्फ एक टीसीएस, मैं टाटा ग्रुप की बात नहीं कर रहा, बस आप एक टीसीएस के बराबर आ जाओ। उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे कि भैया आपको क्या करना है। अभी तो हमारे दिमाग से भी बाहर हो आप, आपके बारे में तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। लेकिन वही है, आपके यहाँ आए दिन वहाँ के लोग थोड़ी बकैती ज़्यादा कर लेते हैं कि हम हिंदुस्तान को ये कर लेंगे, वहाँ की आर्मी को झाड़ू लगाएंगे, वहाँ के बंदों से ये करवाएंगे। तो पाकिस्तान वाला मुंह धो लो पहले अच्छे से, और उसके बाद आप देख लो कि आपको करना क्या है। पहले आप हमारी टीसीएस की बराबरी कर लो। सिर्फ मात्र एक टीसीएस की कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो बस हमारे एक टीसीएस की बराबरी कर लो, बाकी तो हम आपसे बाद में निपट लेंगे। तो जय हिंद। आपको वीडियो कैसी लगी होगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हम सबको पता हो सके कि टीसीएस हिंदुस्तान में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टाटा ग्रुप हमारे हिंदुस्तान में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान की औकात क्या है ये उनको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।